1960 और 70 के दशक में देश में जो कपड़ा मिलें थी वो घाटे की तरफ जा रही थी। उनके दो कारण थे। एक तो ये कि जो कपड़ा मिलें थी उनके मिल मालिक उन मिलों का मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं कर पा रहे थे। दूसरा कारण ये था कि जो मजदूर वर्ग था मिलों में काम करने वाला, उनकी जो ट्रेड यूनियन थी वो कोई ऐसा काम मिल मालिकों को नहीं करने दे रहे थे जिससे कि उनका प्रॉफिट बढ़ सके, उनका प्रोडक्शन बढ़ सके। तो कुल मिलाकर के कि ट्रेड यूनियन हावी हो गई थी। इन दोनों कामों के चलते मिल मालिकें मिलें जो थी कपड़ा मिलें वो घाटे की तरफ जाने लगी। और उन्हीं सब को देखते हुए 21 दिसंबर 1974 को पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया। एक्ट का नाम था सिक्स टेक्सटाइल अंडरटेकिंग्स नेशनलाइजेशन एक्ट 1974। इसमें किया ये गया कि पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए और जो वर्कर्स थे उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए पब्लिक एट लार्ज, क्योंकि उससे कपड़ा सब लोगों को मिल रहा था, उसको ध्यान में रखते हुए ये एक्ट पास किया गया। और इसके चलते तकरीबन 103 मिलें देश भर में इस एक्ट के एम्बिट में आ गई और उनका नेशनलाइजेशन हो गया। नेशनलाइजेशन जब हुआ तो उसके लिए कंपनसेशन भी दिया गया। तकरीबन 34 करोड़ रुपए कंपनसेशन में सरकार ने मिलों को दी। इसमें कई मिलें ऐसे भी थी जिनको केवल हजार रुपए दिए गए। कुछ मिलें ऐसी भी थी जिनको 1 करोड़ से 2 करोड़ से ज़्यादा की रकम भी दी गई। वो उनके एसेट, लैंड, मशीनरी उन सब पर डिपेंड करते हुए किया गया था। सरकार ने किया तो इसलिए था कि अब जो ये सिख टेक्सटाइल यूनिट है इसको ओवरटेक करने के बाद, नेशनलाइज करने के बाद सरकारें इनको बेहतर ढंग से रिवाइव कर पाएंगी और इससे ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, ज़्यादा अच्छा कपड़ा देश में मिलेगा। वो उसका पर्पज़ था, लेकिन वो पर्पज़ पूरा नहीं हो सका और वो डिफीट ही हो गया। उसके बाद तकरीबन इस एक्ट के 11 साल बाद 1985 में फिर से इस एक्ट में एक अमेंडमेंट किया गया और जो नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन थी जिसके अंडर में ये मिलें आ गई थी, उसको ये भी पावर दी गई कि जो मॉर्गेज है या लैंड को ट्रांसफ़र करना है या उसी तरह से एसेट ट्रांसफ़र करना है, वो सब जो है नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन कर सकती थी। और उसके हिसाब से उनका भी पर्पज़ वही था कि इस सब के चलते कुछ जो मिलें जो प्रॉफिट में जा सके उनको रिवाइव किया जा सके, या अगर नहीं चल रही हैं तो उसको बंद किया जा सके, मशीनरी बेची जा सके, वो उनका पर्पज़ था। उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं और कुल मिलाकर के 2013-14 के पास फिर से इसमें एक अमेंडमेंट किया गया। और इसमें जो लैंड थी, क्योंकि अब तकरीबन 30-35 सालों के बाद उस लैंड की कीमत, क्योंकि वो बड़े बड़े शहरों में मिलें थी और वो मिलें तो काम करनी बंद कर दी, लेकिन वो जो ज़मीन थी उसकी कीमत बहुत बढ़ गई। तो उसका अब जो है सरकार ने उस एक्ट में अमेंड करते हुए उसका अब दूसरे ढंग से यूटिलाइजेशन पैसे का, एसेट का करना शुरू किया है। लेकिन इस एक्ट के चलते देश में एक लैंडमार्क जजमेंट भी आया, जो जजमेंट है मिनर्वा मिल के नाम से, और वो जजमेंट आया था 9 मई 1980 को। बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट है वो, उसके बारे में मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। ये था एक जनरल आइडिया कि जो उस समय में कोई भी इंडस्ट्री जो अच्छा नहीं कर पाती थी या जो सरकार को लगता था कि ये इसका नेशनलाइजेशन ये जो है प्राइवेट हाथों में ना रहे, उसका उस समय नेशनलाइजेशन कर दिया जाता था। उसमें उस समय जो इंदिरा गांधी के जो कालखंड में बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ और इसका टेक्सटाइल मिल्स का नेशनलाइजेशन हुआ। इसी तरह पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री थे उस समय भी जो है कई तरह के नेशनलाइजेशन उस समय हुए थे। एयरलाइन नेशनलाइजेशन हुआ, उस समय इंश्योरेंस नेशनलाइजेशन हुआ। ये उस समय ऐसा सोचा जाता था कि शायद नेशनलाइजेशन एक ऐसी दवा है जिससे कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो सोल्व हो जाएंगी और जनता को उसका फ़ायदा मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका कोई फ़ायदा मिला नहीं।